आज का इंसान इतना खुदगर्ज, इतना मतलबी हो चुका है, वो अपने मतलब को निकालने के लिए किसी भी रिश्ते को तार-तार कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक भतीजी अपनी बुआ के घर उससे मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाने के बाद बुआ अपने बॉयफ्रेंड को उस लड़की को सौंप देती है और कई घंटों तक उस लड़की के साथ में दरिंदगी की जाती है, उसके साथ में रेप किया जाता है। वो बुआ खुद अपनी आँखों से ये सब देखती रहती है। उस बुआ की आत्मा उसे ज़रा-सी भी नहीं कसोटती कि तू क्या कर रही है? एक मासूम सी 15 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम करा रही है। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना पंजाब के तरन तारण क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक 15 साल की लड़की है जो परिवार की बहुत ही ज़्यादा लाडली है। 1 अक्टूबर 2023 का वाक़या होता है। ये लड़की अपनी बुआ के घर जाने के लिए तैयार होती है और कहती है कि मुझे अपनी बुआ के घर जाना है, लेकिन घरवाले इससे कहते हैं कि बेटा, आज हमारे पास टाइम नहीं है, तू 3 तारीख को चली जाना, यानी कि 3 अक्टूबर को तू अपनी बुआ के पास चले जाना। उसके बाद ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने लगती है और 3 अक्टूबर आ जाता है और 3 अक्टूबर को ये पंजाब के तरन तारण से अमृतसर पहुंच जाती है और जैसे ही बुआ के घर पहुंचती है, बुआ से बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती है। बुआ उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करती है। बहुत ही ज़्यादा ये लड़की खुश होती है, बुआ भी खुश होती है और पूरी रात भर अपनी बुआ के साथ ही सोती है, उसी के बिस्तर पर सोती है। अब बुआ और भतीजी के बीच में रात भर बातें होती हैं। कब-कब में रात बीत जाती है, किसी को एहसास ही नहीं होता। जैसे ही अगला दिन आता है, जो घर के और सदस्य होते हैं वो अपने कामकाज के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। घर पर बुआ और भतीजी अकेले रह जाते हैं। अब जो भतीजी होती है अपनी बुआ से कहने लगती है कि बुआ, आज कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बुआ होती है वो कहती है कि अगर आप अमृतसर आए हो तो यहाँ पर गुरुद्वारे को आपको ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो भगवान भी बुरा मानेगा कि आपने गुरुद्वारे में दर्शन नहीं किए। उसके बाद बुआ भतीजी दोनों तैयार हो जाती हैं और गुरुद्वारे में जाने के लिए चल देती हैं। एक ऑटो किया जाता है, ऑटो में दोनों बुआ भतीजी बैठ जाती हैं और ऑटो लगभग 20 मिनट चलने के बाद एक होटल के सामने रुक जाता है। इधर जो भतीजी होती है अपनी बुआ से कहने लगती है कि बुआ, अभी तो गुरुद्वारा शायद आया नहीं है, ये कौन सी जगह है? इस ऑटो वाले ने शायद गलत जगह पर आकर रोक दिया है। लेकिन बुआ कहती है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर कुछ लोगों से हमें मिलना है, उसके बाद यहाँ से हम गुरुद्वारे की तरफ चल देंगे। और भतीजी जो होती है बिना कुछ सोचे समझे अपनी बुआ के पीछे होटल के कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर 2 बेड बिछे होते हैं और भीतर 2 लड़के बैठे होते हैं। एक का नाम होता है अर्शदीप और दूसरे का नाम होता है आकाशदीप। जो अर्शदीप होता है वो इस बुआ का बॉयफ्रेंड होता है। अब बुआ अपने बॉयफ्रेंड अर्शदीप के साथ मिलने लगती है। वो लड़की और वो दूसरा वाला लड़का वहीं पर दूसरे बेड पर बैठे होते हैं। ये बुआ और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अर्शदीप एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलने जुलने लगते हैं जिसे सभ्य समाज देखना ही नहीं चाहेगा। वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इधर जो लड़की होती है और जो दूसरा लड़का होता है आकाशदीप, वो दूसरे बेड पर देखते रहते हैं और जो लड़की होती है अपनी आंखों को झुका लेती है। उसे लगने लगता है कि कब ये कृत्य खत्म हो, उसके बाद हम यहाँ से निकले। भतीजी इंतजार करती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है आकाशदीप, उन दोनों को देखकर उसके मन में भी कुछ अलग ही सूझने लगता है। वो कहने लगता है कि क्या मेरी इस लड़की से आप सेटिंग करा दोगी? जो बुआ होती है उससे ये शब्द कहे जाते हैं तो बुआ कहती है कि इसमें सेटिंग कराने वाली कौन सी बात है? बेड तुम्हारे पास है, लड़की तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकते हो। उसके बाद वो दरिंदा उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। एक-एक करके उसके कपड़ों को तन से जुदा किया जाता है। वो लड़की चीखने का भी यत्न करती है, लेकिन उसके मुँह को बंद कर लिया जाता है। उसके बाद घंटों तक कई बार उसके साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद जैसे ही उस कमरे से वो बाहर निकलते हैं, वो भतीजी भागकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और पुलिस वालों को जब अपनी पूरी अपबीती बताती है, तो अपबीती को सुनकर पुलिस वाले भी एक बार के लिए
दंग रह जाते हैं कि एक बुआ अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे करा सकती है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद उस बुआ की गिरफ्तारी की जाती है और उसके साथ साथ जो 2 लड़के थे उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है। सभी से पूछताछ की जाती है तो उनका जुर्म वहां पर साबित हो जाता है। उन तीनों को पकड़कर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर इस लड़की को इसके घर वालों को बुलाकर घर वालों को सौंप दिया जाता है, लेकिन ये बुआ अपने पीछे बहुत बड़ी बातें छोड़ जाती है कि एक बुआ जिस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया जाता है वो अपनी भतीजी को अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से सौंप देती है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? दोस्तों, यहाँ पर पुलिस भी इस सब का अभी खुलासा नहीं कर पाई है कि किस वजह से उसने सौंपा था। लेकिन तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं, ऐसी बुआ के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के बहसी दरिंदे भी घूम रहे हैं। दोस्तों, अपने आप को ऐसे बहसी दरिंदों से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपने बच्चों को आप अगर अपनी कहीं रिश्तेदारी में भी भेज रहे हैं तो उनका ख्याल रखना खुद की जिम्मेदारी है, ना कि जो सामने वाले जिसके पास आपने भेजा है उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनके पीछे अपने बच्चों को इसी तरह से छोड़ोगे तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। दोस्तों, आजकल कलयुग का टाइम है, वो पहले वाला समय आजकल बिल्कुल नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।